सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेतविचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन पाषाण की शिला की तरह से कूटस्थ नहीं है, सतत प्रवाही नदी की तरह से प्रवाहमान है। बहती हुई नदी के अनेक रूप होते हैं। संभव है पाषाण की शिला को अधिक रूप न दिए जा सकें। आकाश में मंडराते हुए बादलों के और पर्वत से गिरती हुई सरता के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उससे भी अनेक गुणी रूप कल्पना के क्षितिज पर उभरते और मिटते रहते हैं। हमारा जीवन भी कल्पना के क्षितिज पर उभरते और मिटते हुए दृश्यों की तरह से कभी प्रिय लगता है तो कभी यही जीवन स्वयं के लिए भारभूत दिखने लगता है। कभी जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है तो कभी जीवन में संक्लिष्टता पैदा होती है। कभी हमारे जीवन से दूसरे व्यक्ति भी प्रेरणा ले लेते हैं तो कभी हमारे जीवन को अन्य व्यक्ति भी धिक्कारने लगते हैं। जीवन हमारे परिणामों के सांचे में ढाली हुई मूर्ति है। जीवन को हम ही अपनी भावनाओं के सांचे में ढालते हैं। हमारे जीवन का निर्माता कोई और विधाता नहीं है, कोई और भगवान नहीं है। हमारे जीवन के स्वयं निर्माता हम हैं। अपने जीवन का हर प्राणी आप स्वयं निर्माता है। जैसा करता वैसा भरता, कोई न सुख दुख दाता है। यदि हमें सुख मिल रहा है तो हमारे ही पुरुषार्थ से अर्जित पुण्य के फलस्वरूप, यदि हमें दुख मिल रहा है हमारे द्वारा किए गए कषाय के परिणामों से युक्त अवमानना, अवहेलना, अभिनय एवं विराधना का फल। पाप का संग्रह, पाप का संचय, पाप का बंध भी ये आत्मा ही करती है और पुण्य का भी यही आत्मा। जो व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हैं वे मूढ़तावश अनादिकाल के संस्कारों के अधीन होकर के निरंतर पाप का बंध करते रहते हैं। जैसे जल सहजता में नीचे की ओर बहता चला जाता है, ऊपर की ओर उसे लेके जाना हो तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। वैसे ही हमारा जीवन सहजता में नीचे की ओर चला जाता है, पतन की ओर चला जाता है। यदि जीवन उन्नतशील बनाना हो, उत्थान की ओर ले जाना हो, हित की ओर प्रवृत्ति करानी हो, तब पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। महानुभाव, वर्तमान काल में कुछ ऐसे निमित्त
दृष्टिगोचर होने लगी, जिन निमित्तों ने हमारे चित्त की भूमि को एक बंजर भूमि जैसा बना दिया। जैसे चित्त की भूमि में करुणा, दया, अहिंसा, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, उपकार, सेवा, भक्ति, पूजा, दान, कीर्तन इत्यादि शुभ कृत्य के बीज अंकुरित होते थे, पौधे बनते थे, वृक्ष बनते थे। आज उस चित्त की भूमि पर क्रूरता के झाड़ उगने लगे हैं। आज चित्त की भूमि पर क्रोध की अग्नि जल रही है। आज चित्त की भूमि पर अहंकार के पाषाण खंड व प्रस्तर बिखरते दिखाई देते हैं। वो चित्त की भूमि में मायाचारी का केमिकल पड़ा हुआ है, जिससे धर्म के बीजों को अंकुरित करने वाली शक्ति नष्ट हो रही है। वह चित्त की भूमि विषय और कषायों के माध्यम से धर्म के लिए अनुपयोगी होती चली जा रही है। महानुभाव, पहले प्राणी संवेदनशील अधिक दिखाई देता था। आज अंतरंग की संवेदना जैसे अंतिम श्वासें गिन रही हो। व्यक्ति के जीवन में अधिकांश निमित्त हिंसा के उपस्थित किए जा रहे हैं। पहले अहिंसा, करुणा, दया के निमित्त होते थे। व्यक्ति का चित्त सरल, सहज, दया, करुणा से भरा हुआ होता था। आज उसके चित्त में हिंसा के संस्कारों का बीजारोपण किया जा रहा है। चाहे खाद्य सामग्री के माध्यम से, चाहे पेय सामग्री के माध्यम से, चाहे वचन व्यवहार के माध्यम से, चाहे क्रियाकलापों के माध्यम से, चाहे खेल आदि के माध्यम से, उसके अंदर में क्रूरता के सोए हुए संस्कारों को पुनर्जागृत किया जा रहा है। जो क्रूरता के संस्कार कभी नारकी अवस्था में रहे होंगे, जो क्रूरता के संस्कार कभी सिंह आदि की पर्याय धारण करते समय रहे होंगे, वे क्रूरता के संस्कार आज मनुष्यों में जागृत होने लगे हैं। मानवता को बचाना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि मानवाकृतियाँ तो बहुत दिखाई देती हैं, किंतु मनुष्यों की जो संवेदनशीलता थी, मनुजता थी, वह धीरे धीरे मृत्युशैया की ओर चली जा रही है। ऐसा लगता है अंतिम सांसें गिन रही हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई ये साजिश तो नहीं है। इस प्रकार हिंसा की ओर प्रेरणा देने वाले ये कृत्रिम खेल जो आज इन दूरभाष यंत्रों के द्वारा बच्चे लोग खेलने में लगे हैं, किस प्रकार हिंसा के उनके परिणाम होते हैं। लोग चर्चा कर रहे थे, कोई खेल होता है पबजी, उसमें केवल हिंसा की ही बात है, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, वही हिंसा के दृश्य दिखाई देते हैं। उसे देखने से व्यक्ति के परिणाम कितने दूषित होते हैं, एक अंतर मुहूर्त में कितने पाप का बंद कर सकता है। दूसरी ओर पहले करुणा, दया, अनुकंपा आदि की कथाएं सुनाई जाती थीं, पहले वे दृश्य दिखाए जाते थे, पहले महापुरुषों के जीवन चरित्र सिखाए जाते थे। एक बार देखने पर यावत जीवन उसका असर रहता था। बाल्य अवस्था में देखी हुई घटना, बाल्य अवस्था में देखे हुए चित्र, बाल्य अवस्था में समझाए हुए विषय यावत जीवन याद रहते थे। आज बाल्य अवस्था से ही विविध प्रकार के दूरभाष यंत्र बालकों के हाथ में आ गए। वे किस प्रकार का खेल खेल रही हैं, माता पिता को कोई शुद्ध नहीं है। उन्होंने बच्चों को जन्म तो दिया, किंतु सुसंस्कार देना भूल गए। वे बस इतना समझती अपना कर्तव्य जन्म दे करके कोई अच्छी भौतिक शिक्षा मिल जाए और पुनः अच्छी जॉब मिल जाए। धर्म कर्म न तो उनके जीवन में उतना है
और न भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं। महानुभाव, इसका परिणाम ये होगा कि उन बच्चों में ऐसी क्रूरता आ जाएगी, वे बच्चे कभी तुम्हारे प्राण भी लेने को तैयार हो जाएं तो आश्चर्य नहीं करना। वे घर के किसी मेंबर पर, किसी सदस्य पर हाथ उठाएं, अस्त्र शस्त्र उठाएं तो कोई ऐसा नहीं सोचना कि ऐसा कैसे होगी, आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि पहले की संस्कृति का ख्रिस्तीकरण हो रहा है। पहले जो भारतीय संस्कृति के अनुसार शुद्ध भोजन खान पान होता था, हिंसक वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता था, जो मिठाई आदि भी होती थी यदि उसका आकार पशु के आकार में है, उसे भी खाते नहीं थे, उसे भी तोड़ते नहीं थे, मिट्टी का बना करके भी तोड़ा नहीं जाता था, क्योंकि आटे के बकरे की बलि देने से, आपको ज्ञात है शस्त्र चंपू में लिखा है कितने भव तक आटे के मुर्गे की बलि देने से कितने भव तक वह दुखों को भोगता रहा। इसलिए बच्चों को पहले सिखाया जाता था कि मिट्टी का भी पशु पक्षी बनाओ तो उसको मारना नहीं। कई बार खिलौने लेकर के बच्चे उनसे प्यार करते थे और उनके अंदर में प्यार जागृत होता था, करुणा दया जागृत होती थी। चाहे पक्षियों के बच्चे, चाहे पशुओं के बच्चे, उन्हें अपने हृदय से लगाते। बाल्यावस्था में बालिकाएं प्राय करके गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थीं, उससे उनके मन में एक संवेदना जागृत होती थी, करुणा दया की भावना जागृत होती थी। उन्हें ये लगता था गुड़िया, वह कपड़ों की बनाई गुड़िया यदि नीचे गिर गई तो उन्हें बड़ा दर्द होता था, मेरी गुड़िया गिर गई या गुड्डा गिर गया। तो वहाँ पर प्रेम, करुणा, दया और संवेदना युक्त थी, किंतु अब वह शब्द भी नहीं है, वह दृश्य भी नहीं है, वह क्रिया भी नहीं है। शब्द भी हैं तो मारो काटो, क्रिया देख रही हैं, कर रही हैं, स्वयं उसी प्रकार के शब्द निकल रहे हैं, उसी प्रकार शरीर की प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, विचार भी वही चल रही हैं, स्वप्न भी वैसे ही आ रही हैं। तो महानुभाव, इस प्रकार के इस वातावरण में अपनी अहिंसा, करुणा, दया किस प्रकार से सुरक्षित रह पाएगी। आवश्यकता है कि पुनः उन पुराने संस्कारों को जीवंतता मिले, पुराने संस्कार पुनः जीवंत हों, तब हमारा और आपका सबका जीवन सुरक्षित, सुखद और शांतिमय संभव हो सकता है। यदि यही हमारा चिंतन चलता रहा, प्रतिकूल वचनालाप चलते रहे और प्रतिकूल क्रियाएं चलती रहीं, तब संभव है हम स्वयं ही विनाश की ओर पहुंच रहे हैं। जीवन में सुख और शांति दुष्चेष्टा से नहीं मिलेगी, दुर्वचनों से नहीं मिलेगी, दुर्चिंतन से नहीं मिलेगी और आत्मा की दुष्परिणति से नहीं मिलेगी। जब भी जीवन में सुख और शांति मिलेगी तो सुख और शांति हमारी सद क्रियाओं का प्रतिफल रूप होगी। सुख और शांति इष्ट मिष्ट और शिष्ट वचनों से मिलेगी, सुख और शांति सम्यक चिंतन से मिलेगी, सुख और शांति आत्मा की सहज परिणति से मिलेगी। महानुभाव, आज आवश्यकता है कि पुनः बच्चों को ये शिक्षा देने के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएं। वह किस प्रकार बैठे, किस प्रकार चले, किस प्रकार खड़ा हो, किस प्रकार वार्तालाप करे। पहले शिक्षा दी जाती थी घर में, माताएं बच्चों को शिक्षा देती थी, चल पिताजी के सामने ऐसे नहीं बैठते, वैसे बैठो, पिताजी आए चलो खड़े हो जाओ, कोई बात कहना ऐसे नहीं कहते, ये सब समझाती थी। किंतु शायद अब माताओं ने भी यह कुछ कम सा कर दिया है। पुनः ही आवश्यकता है कि वे समय निकाल करके बच्चों को शिक्षा पुनः दें। वो आवश्यकता है दादी और नानी की कहानी पुनः सुनाना प्रारंभ करें, आदर्श पुरुषों के जीवन चरित्र सुनाना प्रारंभ करें, तब निस्संदेह संस्कार पुनः संवर्धित हो सकते हैं। यदि हम इस युग की आंधी में उड़े चले गए, तब निस्संदेह हम न स्वयं के अस्तित्व की, न धर्म की, न मानवता की रक्षा कर पाएंगे, अपितु अपनी आप पर ही एक अभिशाप बन जाएंगे। महानुभाव,
योगी भी जानते हैं कि शिक्षा बाद में दें, दीक्षा दी जाती है। दीक्षा में सबसे पहले संस्कार दिए जाते। जब भी कोई वैरागी संघ में प्रवेश पाता है, पहले उन्हें सिखाया जाता है तुम्हें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बड़ों की विनय कैसे करना है, कैसे बोलना है, कहाँ सोना है, किस प्रकार से तुम्हें प्रवृत्ति करना है, किससे आगे चलना, किसके पीछे चलना, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। यदि ये बातें नहीं सिखाई जाती हैं तो दीक्षा लेने के उपरांत भी कितना पुस्तकीय ज्ञान हो जाए, किंतु इन मूल शिक्षाओं के बिना उस योगी का जीवन भी सुखद नहीं बन पाता। और परिवार में भी, गृहस्थों में भी यदि पहले स्कूली शिक्षा दी जाती थी, उसमें मूल संस्कार दिए जाते थे। केवल धनोपार्जन की बात नहीं बताई जाती थी, आदर्शों की बात बताई जाती थी। आदर्शों, पुरुषों के जीवन चरित्र सुनाए जाते थे। पहले स्कूलों में इस प्रकार के नाटक भी खेले जाते थे, चाहे श्री रामचंद्र जी का नाटक, चाहे हरिश्चंद्र जी का नाटक, चाहे अन्य किसी आदर्श पुरुष का नाटक। वह नाटक जो व्यक्ति देखता था, नाटक देखते देखते कई बार उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। नाटक देखते देखते कई बार उनकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती थी। नाटक देखते देखते कई बार माता पिता के प्रति अगाध स्नेह जागृत होता था। कभी श्रवण कुमार का दृश्य देखा, तो कभी भक्त हनुमान का दृश्य देखा, तो कभी सती सीता का दृश्य देखा, तो कभी कोई और दृश्य देखा। इनको जब सामने दिखता था तो उसके चित्त में उसी प्रकार का चित्र अंकित हो जाता था। तो महानुभाव, वह आज पुनः भी आवश्यकता है। आज पुनः भी आवश्यकता है यदि हम अपने घर में इस प्रकार की चर्चाएं प्रारंभ करें। आज हम अपने घर में इस प्रकार का वातावरण तैयार करें। आज हम अपने घर में इस प्रकार स्वयं अपने आप को बनाने का प्रयास करें। यदि हम अपनी ज़िंदगी को एक मॉडर्न ज़िंदगी बनाना नहीं चाहते, एक सुखद शांतिमय ज़िंदगी प्राप्त करने के लिए हम यदि आध्यात्मिक चर्चाओं को घर में स्थान दें और पुनः वही महापुरुषों के जीवन चरित्र जागृत हो जाएं। पहले हर कक्षा में हिंदी के विषय में महापुरुषों के जीवन 2-4 कथाएं अवश्य होती थीं।